इंसान सबका पेट भरता है, किसान का पेट कभी नहीं होता। तो ना सरकार भर पाती ना कोई भर पाता। और देखो वहाँ पे हो रही है दिक्कत, यहाँ पे हो रही है। पेस्टिसाइड ना करके ऑर्गेनिक पे आ जाए तो वो बहुत बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज के चौपाल में, जो हम आपको ग्राउंड लेवल के एक रियल हीरो से मिलाते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। इन्होंने ना कि अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है, बल्कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से एग्रीकल्चर इनपुट को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। तो सौरभ जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और सौरभ जी प्लीज आप अपने बैकग्राउंड के, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सोम, जी जी नमस्कार। गाँव मेरा अक्केपुर है। ठीक है जी। शॉप जो है मेरी वो रतनपुरी है, मुजफ्फरनगर जिले में। जी रहने वाला हूँ मैं मेरठ का। जी 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 ठीक है। और मेरी एक शॉप है छोटी सी, जिसका नाम है पंजाब खाद बीज भंडार। जी जी और अपना किसानों से थोड़ा जुड़ने का काम है, जी थोड़ा किसानों को जानकारी देने का। मैं उनकी सेवा करने का काम है किसानों की। जी जी और अपना आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि जी छोटी सी दुकान करी थी मैंने लगभग जब मेरे पास 20,000 रुपये थे जब जी मैंने जी दुकान ओपन करी थी। तो आज की तारीख में मेरे पास भगवान ऊपर वाले की वजह से और देखो मेहनत की वजह से तो अच्छी ट्रांजैक्शन है मेरी। जी जी लगभग जी जी सौरभ जी बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। आप इस सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप इस सेक्टर में कब आए थे सर? मैं आया था 2022 में। अच्छा आया 2022। तो था मैं 2019 में। मैं 2 साल अपने अंकल के पास जी 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 एक तरह की जॉब करी, जी 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 उनके पास सीखा, क्योंकि वो मेरी बैकबोन है। उन्होंने मुझको सब कुछ करना सिखाया। जी जी ये 2022 से और आज 2026 है, तो अच्छा प्रोसेस। देखो मेहनत कर रहा हूँ तो आगे प्रोसेस चल रहा है। तो सर आपने ये एग्रीकल्चर कब चुना, अब कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ और बताइए। पहले देखो मैं इंटर करी थी, हम्म, अपना कुसुम पब्लिक स्कूल है, जी वहाँ से फिर मैंने आर्मी की तैयारी करने की सोची। जी जी मेरे को जॉब करनी पसंद नहीं थी, मेरे को ओके। अपना एक पर्सनल बिजनेस करने का जी 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 सबसे ज़्यादा वो था कि मैं अपना पर्सनल बिजनेस करूं। जी और पर्सनल मेरे एक साथ तो देखो बिजनेस कोई होता नहीं, जी 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 ऐसे से ऐसे सीखना पड़ा सबको। फिर मैंने अंकल से पूछा कि अंकल मुझको सिखाओगे? अंकल बोलने लगे चलो भाई कर लो। एक साथ तो होने का नहीं। फिर उनके पास रहा, मैं उनके पास जॉब करी। उनके पास जॉब करने के बाद फिर मैं इस लाइन में आया। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज आपने फेस किया, वो जो आपका फेस। चैलेंज फाइनेंस ही था, थोड़ा अच्छा, चैलेंज बस। फाइनेंशियल इशू हाँ, आपको देखने थोड़ी को घर की प्रॉब्लम भी थी, उसकी मिला। वजह से फाइनेंस इशू आ गया था। ओके ओके। कुछ फार्मर से स्टार्ट किया और जहाँ तक आप इतने बड़े मुकाम पर खड़े हुए, तो एक ग्रोथ के बारे में बताइए सर कुछ। सर ग्रोथ की तो ऐसी बात है सर, ग्रोथ पहले मैं जब चालू किया था 2022 में, तो मेरे पास लगभग 1-2 किसान थे। तो मैंने ग्राउंड में गया, अच्छे दवाइयों के बारे में थोड़ी जानकारी दी जी जी और अच्छे अच्छे टेक्निकल लगवाए। तो किसान आज की तारीख में मेरे पास लगभग फिर मेरे पास किसान बढ़े, 100 हुए, जी फिर 150 हुए, फिर 200 हुए। इसी तरीके से मेरे पास लगभग आज की तारीख में 800 साढ़े 800 किसान हैं जी मेरे जी पास। और अभी तक आगे भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सर, जो आपका टिपिकल जो डे रहता है, जो आपके दिन की जो शुरुआत होती है, बेसिक दिनचर्या, सर उसके बारे में कुछ बताना मैं चाहोगे? सुबह उठ के अपना, अब अपनी खेत वगैरह है, किसान हूँ, जी तो जी जाता हूँ खेत वगैरह में, अपना देखता हूँ। अब वो चारा वगैरह लाता हूँ सुबह के टाइम। जी जी वे भी हैं, पशु वगैरह भी हैं। तो आता हूँ, फिर दुकान पे समस्या जब मेरे पे कॉल आ जाती हैं किसानों जी की कि समस्या भाई ये समस्या है, तो सुबह के टाइम जब मैं घर से निकलता हूँ तो सुबह के टाइम में फील्ड करते आता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, किसान बहुत हैं अच्छे हमारे, सर। उनके पास जाता हूँ, उनके समस्या सुन के फिर वे हमारे पास आते हैं। जी जी फिर उनके पास जो हमारे पास जो बंदे भी आते हैं, कुछ कंपनी के बंदे भी हैं, जी वे जी भी आके मेरे बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे वहाँ पे समस्या है, वहाँ पे चलो। फिर मैं जाके वहाँ की उनकी समस्या सुनता हूँ। जैसे आप बिजनेस करते हो, तो उसमें जो आपका जो फाइनेंस का, ये कैसे मैनेज करते हो? कैसे फाइनेंस को लेकर कैसे क्या चैलेंज आते हैं आपको? कुछ इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। फाइनेंशियली चैलेंज यही है कि बस देखो थोड़ा किसान है, किसान ये थोड़ा देहाती इलाका है, जी जी तो किसान के पास एकदम नहीं पैसे बन पाते, तो वो थोड़ा फाइनेंशियली चलता रहता है, उधार वगैरह का चलता रहता है, तो उसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके कुछ ओके। मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे अंकल हैं, वे सपोर्ट करते हैं मेरे को। जी जी तो मैं आगे, मुझे सपोर्ट वे करते हैं, मैं किसान को सपोर्ट करता हूँ, तो उसी हिसाब से चलता रहता है। आपके पास में बहुत सारे नए नए ब्रांड आते होंगे, तो जो ब्रांड्स की डीलरशिप को लेकर आपका क्या डिसीजन रहता है सर? ब्रांड के लिए देखो मेरे पास आते हैं बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, जी जी एमडी वगैरह आते हैं मेरे पास।
मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को पहले किसान को संतुष्ट करो डेमोस्ट्रेशन लगा के। जी जी जी। जो डेमोस्ट्रेशन लगेगा फिर रिजल्ट आएगा तो उसको ब्रांड को मैं एक्वायर करता हूँ। ओके ओके, यानी कि आप पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हाँ, हो ट्रस्ट या बिल्ड करता फिर? हूँ फिर उसके बाद उसको चालू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे ब्रांड्स को लेकर आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे सर जो हमारी जो सरकार है, तो जो हर बार नई नई पॉलिसी लेकर आती है, जो नई नई स्कीम लेकर आती है, तो उसमें सरकार को क्या सुधार करना चाहिए या जो किसानों के लिए हित में काम करे, तो कुछ उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें बस सर। यही है जी, देखो थोड़ा गन्ने किसान का तो देखो ऐसा है, मैं भी किसान हूँ, जी मैं जी अपने से बता रहा हूँ कि मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं किसान भी हूँ, दोनों तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। सर देखो जैसे गन्ने का रेट है वगैरह, ये अपना अपना गेहूं का रेट है, जी 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 इनका बहुत कम है, तो इस वजह से ये थोड़ा बढ़ना चाहिए किसान के लिए, क्योंकि किसान के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो सुबह उठते के साथ ही अपना उसका कष्ट आएगा, काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो मेरठ गन्ना बेल्ट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर गन्ना पैदा होता है, यहाँ पर गन्ने के साथ साथ में और कौन कौन सी फसल होती है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता नहीं है सर? देखो, लगभग लगभग 70% तो गन्ना ही होता है, जी 20% होता है अपना गेहूं, जी जी और 10% अदर होते हैं जो चारा वगैरह ये जी। होता है यहाँ पे। असल में गन्ने की इसलिए है क्योंकि इधर जो मिल वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जो एशिया का सबसे बड़ा मिल है अपना घतौली है, ओके ओके जी ठीक है जी, और ये दोराला है अपने पास ही मिल, जी जी ये DCM है श्री राम। जी 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 इसलिए गन्ना ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे गन्ने की जो ढुलाई है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, जो खरीदने गन्ने का बहुत ज़्यादा। इधर कुल्लू वगैरह भी हैं जो चक्री बोलते हैं जिसको, जी 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 जी। ऐसे उस पे भी ज़्यादा गन्ना जाता है, इसलिए यहाँ गन्ने की बुआई ज़्यादा करते हैं। अभी जैसे वॉर चला हुआ है अदर कंट्री में, तो जो इसका ग्लोबल जो मार्केट है फर्टिलाइजर का, इस पे इंडिया को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या पड़ चुका है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। बस यही है कि रेट वगैरह थोड़ा अप डाउन हो रहे हैं, थोड़ा बढ़ जाते हैं फिर घट जाते हैं। अब बढ़ने की तादाद पे चल रहे हैं, 1 तारीख से जैसे अभी 25% बढ़ा है, पेस्टिसाइड में 25% बढ़ा, जी बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर पे भी बढ़ने वाला है। जी जी तो इसी वजह से थोड़ा किसान को दिक्कत हो रही है बस, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बस रेट से ऐसा होगा कि किसान की जेब पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। किसान तो वैसे ही बेचारा मर रहा, दिक्कत हो रही है, जी जी आगे आगे हो ज़्यादा दिक्कत है। जी। वो और देखो वहाँ पे हो रही है, दिक्कत यहाँ पे हो रही है। जी जी ये तो सर, सरकार को देखना चाहिए थोड़ा। हमारे किसान लोग होते हैं, जो किसान है, आप भी खुद किसान है, हम्म। तो आपके लिए और जो अदर हमारे भाई किसान लोग हैं, उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करते हैं, उनको क्या दिक्कत आती है, वो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे सर? देखो चैलेंज तो अब ऐसा है कि मौसम खराब है, फसल अपनी इधर फसल उठ रही है, जी मौसम खराब चल रहा है, देखो चैलेंज ही है किसान का। तो सुबह उठने के साथ ही चैलेंज चालू होता है, क्योंकि उसको तो सुबह ही उठना है, ये नहीं पता रात को सोना है नहीं सोना है। ये तो किसान का तो हमेशा ये तो चैलेंज ही चैलेंज, कभी किसान खुश रहता नहीं, क्योंकि जी किसान सबका पेट भरता है, किसान का पेट कभी नहीं होता, तो ना सरकार भर पाती ना कोई भर पाता वो जी किसान, तो इसलिए उसका चैलेंज कभी पूरा नहीं होता। जी जी। जैसे आपने पेट भरने की बात की, तो इसको लेकर अभी जैसे एक नया ट्रेंड चला है ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक जो हमारी मार्केट है, तो ऑर्गेनिक मार्केट को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उसके बारे में सोचते हो? ऑर्गेनिक मार्केट में क्या सा फीचर होने वाला है ऑर्गेनिक मार्केट का, तो उसके बारे में सर कुछ बताना देखो चाहोगे? ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा, ऑर्गेनिक मैं भी थोड़ा करता हूँ, सेल करता हूँ ऑर्गेनिक। जो हम्म, ऑर्गेनिक पे आ जाए किसान तो बहुत अच्छा रहेगा, जी क्योंकि ऑर्गेनिक किसान खुद, जैसे गोबर है, जी गाय का गोबर है, इससे ऑर्गेनिक तैयार हो जाता है। और भी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, जैसे वेस्टेज है हमारे पास, जी उससे भी ऑर्गेनिक तैयार हो गए, अपना खाद तैयार। अगर जो किसान पेस्टिसाइड छोड़ के ऑर्गेनिक पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उनकी जेब पे भी बहुत कम फर्क पड़ेगा। जी और जैसे हम इम्पोर्ट जब बाहर से सामान ले रहे हैं उस पे भी दिक्कत, तो सरकार भी अपना लो करेगी, थोड़ा कम करेगी रेट वगैरह। जी तो ऑर्गेनिक पे तो बहुत बढ़ रहा है, देखो पहले से अब लगभग लगभग 10% था, जी ये केचुए वाला खाद बनता है, तो जी। 10% था हमारे इधर, तो अब लगभग लगभग 40 से 50% है, तो गन्ना तो बढ़ रहा है। जी जी। तो यानी कि इसका मतलब ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाना चाहिए किसान लोगों को। बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ाना बहुत चाहिए। अच्छे सर। तो जैसे सर अभी आप इस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काफ़ी समय से हो, तो आपका जो फ्यूचर का आपको कैसा दिखाई देता है इसमें फ्यूचर एग्रीकल्चर फ्यूचर सेक्टर में? देखो, अगर जो हम ऑर्गेनिक पे आएंगे जी जी तो फ्यूचर हमारा बढ़ेगा। अगर जी। जो हम पेस्टिसाइड पे और ज्यादा रहेंगे जी जी। तो देखो पेस्टिसाइड तो एक तरीके का जहर है। अच्छा जी मैं बेचता हूँ, देखो सपोज करो मैं बेचता हूँ, पर बेचना पड़ता है, सब कुछ अपना कहना है, आदमी स्ट्रगल किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि पेस्टिसाइड ना करके ऑर्गेनिक पे आ जाए तो वो बहुत बेस्ट रहेगा।
बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल। तो आपका ये वैल्यूएबल उसमें इनसाइट आपका किसान को वैसे भी फायदा पड़ेगा, जेब में भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल इंसाइट हमें देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, शेयर कीजिए और ऐसे ही रियल स्टोरीज को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। ये है चौपाल, जो खेती और व्यापार की सच्ची बातें।